हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ऐसी जो वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस हैं, इसमें बिना किसी रिसर्च के और बिना हिस्टोरिकल डेटा के इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपको हेल्प करता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो आपको बताता है कि आपको कब और कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस and they will help you, guide you and advise you in making better portfolio। अब दोस्तों, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो बेटर बनाना चाहते हैं और एक पर्सनल गाइडेंस आप यहां पर लेना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। यहां पर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लाइन है, वहां पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी जो मीटिंग है वो आप फिक्स कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। और याद रखिए, ये मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। आप ये मीटिंग अटेंड कीजिए, अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि कहां पे अपनी गाइडेंस आपको ले सकते हैं कि आपको कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इन इन्वेस्टिंग योर मनी सेफली एंड सिक्योरली। आज दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब इस फंड की खासियत क्या रही है कि 2022 में ये सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला स्मॉल कैप फंड रहा है। और शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे, 10 साल में भी अगर आप देखेंगे, ये फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड में से एक फंड है। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या फायदे और नुकसान इस फंड में इन्वेस्ट करने के आपको हो सकते हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये एक स्मॉल कैप फंड है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और जितने भी स्मॉल कैप फंड होते हैं, ये अपना जो मेजर पैसा है वो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी लॉन्च डेट की, तो सितंबर 2009 में ये फंड शुरू हुआ था। तो काफी पुराना फंड अभी ये हो चुका है, लगभग 12-13 साल पुराना ये फंड इस वक्त यहाँ पर हो चुका है और काफी लंबे टाइम से ये फंड यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके फंड साइज की, तो 15,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज हो चुका है। तो हालांकि इसका फंड साइज जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फंड ने कुछ टाइम पहले क्या किया था कि इन्होंने अपना जो लमसम है अपने फंड हाउस में वो बंद करा दिया था। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अब आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो एसआईपी की जो अमाउंट है उसको भी इन्होंने लिमिटेड कर दिया था, ताकि जो फंड का साइज है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो इसलिए अब इनका जो फंड का साइज है वो काफी कम स्पीड से ऊपर जाता है। तो वो एक पॉजिटिव बात यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी यहाँ पर हम मार्केट कैप एलोकेशन में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में 81% पैसा लग रहा है, मिड कैप कंपनीज में 13%। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको एक चीज समझकर चलनी है कि देखिए, ये फंड जो है ये स्मॉल कैप फंड तो है, लेकिन ये फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए लार्ज कैप कंपनीज में अभी पैसा नहीं लगा रहा है। थोड़ा सा जो रिस्क है वो ये फंड अभी ज्यादा लेते हुए नजर आ रहा है बाकी जितने स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके मुकाबले। तो वो एक चीज को आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि स्लाइटली ज्यादा रिस्क ये फंड इस वक्त लेते हुए नजर आ रहा है। एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। उसी तरह दोस्तों, बात करें अगर इसकी रिस्क रेशोस पे, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमें ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देखने के मामले में। वॉलेटाइल जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी अभी यहां पर ज्यादा नजर आती है, तो थोड़ा सा ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वॉलेटाइल रहता है। वहीं शार्प रेशो जो हमें ये बताती है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर दे पा रहा है, तो शार्प रेशो इस फंड की यहां पर बेटर नजर आती है, थोड़ी अच्छी। आप मान सकते हैं कि इसकी जो
यहाँ पर शार्प रेशो है वो यहाँ पर है। वहीं टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। तो इस मामले में एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के मेजरली जितने भी फंड्स आप देखेंगे वहां पर आपको यही चीज देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो वो चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। तो ये चीज को भी आप अपना याद रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड की सेक्टर एलोकेशन में, तो सर्विस सेक्टर में 17% पैसा, कैपिटल गुड्स में 14% पैसा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 14%, मेटल एंड माइनिंग और केमिकल सेक्टर में भी ये अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो मेटल एंड माइनिंग और केमिकल सेक्टर में इस वक्त नजर आता है, लेकिन उसके अलावा जो टॉप 3 सेक्टर्स इसके हैं, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, ये आने वाले 1 साल में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इंडिया थीम पे सिंस ये सेक्टर है तो आने वाला 1 साल इन तीनों सेक्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है। वहीं मेटल एंड माइनिंग और केमिकल सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही बेटर रहते हैं। वहीं अगर हम कंपनीज की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मेजरली सारी स्मॉल कैप कंपनीज देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनीज का जो एलोकेशन है वो काफी डिफरेंट है। अब ये चीज देखिए किसी भी स्मॉल कैप फंड में काफी अच्छी होती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन अगर वो फंड करके नहीं चल रहा है तो ये मुझे हमेशा से किसी भी फंड की काफी पॉजिटिव बात लगती है कि अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो मैक्सिमम एलोकेशन किसी भी फंड की है वो 3.76% की है, उसके अलावा 3.29%, 3.1%। तो किसी एक कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके ये फंड नहीं चल रहा है। तो वो एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका होता है जितने भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनका। और अगर आप कंपनीज भी देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ आपको जैसे होटल इंडस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कंज्यूमर सेक्टर से वेदांत फैशन जैसी कंपनी, शीला फोम्स जैसी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से यहाँ पर कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात कर लें तो रिटर्न्स इसकी बहुत शानदार रही है। अगर आप 10 सालों के रिटर्न्स देखेंगे, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे इसने आपके 90,000 रुपीज बना दिए हैं। 25% के रिटर्न इसने आपको 10 सालों में जनरेट करके दिए है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न भी अगर आप इसकी देखते हैं तो आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 1,14,000 के आसपास बनाए हैं। 20% के रिटर्न इसने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दिया है। हालांकि 5 सालों में थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस खराब हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल से फिर से ये फंड अच्छा परफॉर्म करने लगा है। हालांकि आपको 1 साल की रिटर्न देखने में कम लगेगी, 10% की रिटर्न, लेकिन पिछले 1 साल में 2022 में स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया। तो ऐसी टफ मार्केट कंडीशन में अगर ये फंड 10% के रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है तो आप मान सकते हैं कि एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इस फंड से आपको यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाले रेयर फंड्स में से ये फंड यहां पर रहा है। उसी तरह दोस्तों एसआईपी में भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो एसआईपी में भी आपको देखने को मिलेगा कि 10 साल में 23% की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। 1,20,000 रुपए अगर आपने लगाए होते तो वो 4,10,000 हो गया। यानी कि अगर आपने 10 साल से 1,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी कराई होती तो वो आपके पैसे 4,10,000 इस फंड ने यहां पर बना दिए हैं। तो रिटर्न्स के मामले में काफी शानदार रिटर्न्स इस फंड की यहां पर रही है। तो रिटर्न्स काफी अच्छी यहां पर इस फंड की आ रही है। 10 साल में देखें, 5 साल में देखें, 3 साल में देखें, हर पीरियड में एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड ये यहां पर चल रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से इसके रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि देखिए 5 साल में हालांकि हमने बात की थी कि इसकी जो रिटर्न्स है वो इतनी अच्छी नहीं थी, 13% की रिटर्न थी, लेकिन उसके बाद भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। 3 साल में इस फंड ने 29% के रिटर्न दिए और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 26% की। और 1 साल में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए देखने में 10% रिटर्न कम लग रही है, लेकिन इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 0% की रिटर्न दी है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने यहाँ पर जनरेट की है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं 2-3 चीजों का याद रखिएगा।
पहला जो एक नेगेटिव पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो लमसम इस फंड में अलाउड नहीं है। तो वॉलेटाइल मार्केट में जब मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आती है उस टाइम पे आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक मुझे इस फंड का लगता है। दूसरा, एसआईपी में जो लिमिट है वो भी एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है, और अभी कुछ पिछले 6 महीने से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए ये फंड थोड़ा सा रिस्क जो है वो ज्यादा लेकर चल रहा है। तो ये 3 पॉइंट को भी आपको याद रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी पॉजिटिव चीजें तो हमने यहां पर इस वीडियो में बात कर ही ली है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।